नमस्कार, मैं घनश्याम कर्मकार नॉन स्टॉप क्लास में फिर से आप लोगों का स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे टेंस और टेंस के प्रकार। उसी में से है टेंस का ही पार्ट का सर्वप्रथम 1 नंबर में आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो जानेंगे प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस किसे कहते हैं। तो हिंदी वाक्य की जिस क्रिया के अंत में ता हूँ, ती हूँ, ते हैं, ते हो, ते हो, ती हो, ता है, ती है रहता है, उस क्रिया का अनुवाद प्रायः प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस में होता है। तो समझ गए है ना। तो इसमें क्या होता है, बनाने का जो अनुवाद का जो नियम होते हैं, तो अनुवाद का नियम क्या होता है। सर्वप्रथम हम लोग जानेंगे एफर्मेटिव सेंटेंस में बनाने का नियम किस प्रकार से होते हैं। क्या एफर्मेटिव सेंटेंस में तो एफर्मेटिव सेंटेंस में बनाने का नियम होते हैं। सर्वप्रथम इसमें लगेंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5। जो इसमें मेन वर्ब होते हैं तो वह वर्ब 1 के ही रूप में होते हैं। और जानेंगे वर्ब 5 किस में लगेंगे, क्या किस वर्ब में लगेंगे, कौन सा क्रिया में लगेंगे। तो इसमें जो होता है थर्ड पर्सन का थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर। जैसे थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर में क्या क्या आते हैं, जैसे ही को हम लोग वह बोलते हैं, यह पुरुष जाति के लिए होता है। सी को हम लोग भी वह ही बोलते हैं, ये स्त्री जाति के लिए होते हैं। और क्या आता है, जैसे सिंगुलर नंबर में आते हैं क्या, राम, सीता, राम हुआ, सीता हुई। तो जिसमें देखो राम सीता, तो जैसे इसमें थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर में क्या होता है, जिसमें सिर्फ एक ही नाम हो। जैसे राम होगा तो सिर्फ राम ही होना चाहिए। राम और मोहन होने से क्या होगा, वह प्लूरल में आ जाते हैं। तो राम सिर्फ राम रहेगा तो वह सिंगुलर में आएंगे, सिर्फ सीता रहेगी तो उसमें सिंगुलर में आएंगे। और इसका क्या होगा, इसमें वर्ब में हम लोग लगाएंगे, वर्ब 5 में किस रूप में देंगे, इसमें एस या ईएस में हम लोग देंगे। जैसे इसमें देखेंगे मैं खाता हूँ, तो हिंदी के देखो हिंदी वाक्य जिस क्रिया में क्या रहेगा, ता हूँ। देखिए ता हूँ, तो यहाँ पे देखिए अंत में क्या रखा हुआ, ता हूँ। तो ता हूँ में तो इस तरह से बनाने का जो नियम होता है कि तो लगेंगे क्या, सब्जेक्ट प्लस क्या लगेंगे, वर्ब 1 या वर्ब 5। तो इसमें क्या है, तो इसमें तो थर्ड पर्सन तो है नहीं, ये क्या है, मैं हो जाता है, ये फर्स्ट पर्सन में आता है। तो फर्स्ट पर्सन मैं को हम लोग क्या बोलते हैं, आई। तो आई हो गया, और आई में इसमें क्या लगाएंगे हम लोग, वर्ब 1। और खाना का इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, ईट बोलते हैं। मैं खाता हूँ, जैसे हो गया वह खाती है या वह खाता है। तो वह खाता है में क्या हो गया, देखो वह हो गया, तो वह देखिए इसमें वह है, वह क्या है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर में आता है और पुरुष के लिए आता है। तो ये इसमें वह के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, ही लगाएंगे, ही। तो ही के साथ क्या लगाएंगे, ये वर्ब 5 लगाएंगे। तो वर्ब 5 क्या आता है, इसमें वर्ब क्या है, ईट। तो ईट में हम लोग क्या लगाएंगे, ईट में एस लगाएंगे। वह जाति है, तो वह जाति का है, तो वह क्या है, वह तो है, तो वह किस जाति के लिए है ना, स्त्री जाति के लिए। इसलिए वह का इसमें हम लोग क्या लगाएंगे, सी। और जाना का क्या होता है, गो होता है। तो गो होता है, तो उसमें क्या लगेगा, या तो एस लगेगा या तो ई एस। लेकिन यहाँ इसमें अंत में क्या है, ओ है। तो ओ क्या आता है, वोवेल में आता है। तो वोवेल में हम लोग क्या लगाएंगे, ई एस लगाएंगे। वो हो गया। उसी तरह हम लोग लिखेंगे तुम पढ़ते हो, तो तुम हो गया, तो ये कौन पर्सन में आता है, तुम जो होते हैं, तो तुम सेकंड पर्सन में आते हैं। तो तुम का हम लोग लगाएंगे यू। इसमें तो थर्ड पर्सन नहीं है, इसलिए इसमें मेन वर्ब ही लगेंगे, यानी वर्ब 1 लगेंगे। पढ़ना का क्या होता है, रीड, है ना। तो ये सब क्या हो गया, एफर्मेटिव सेंटेंसेस का हो गया। यानी इस पे बनाने का नियम क्या है, सब्जेक्ट हो गया,
प्लस क्या था वर्ब 1 या वर्ब 5। तो वर्ब 1 किस में लगेंगे, जो फर्स्ट पर्सन रहेंगे, सेकेंड पर्सन रहेंगे, तो उसमें हम लोग वर्ब 5 का यूज करेंगे, और वर्ब 1 का यूज करेंगे। और जिसमें थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर रहेंगे, थर्ड पर्सन के क्या रहेंगे, सिंगुलर नंबर में रहेंगे, तो उसमें हम लोग क्या लगेंगे, वर्ब 5 का यूज करेंगे। जैसे और देखते हैं राम दौड़ते हैं, तो राम दौड़ते हैं, तो राम तो थर्ड पर्सन में है, देखिए, तो राम थर्ड पर्सन में, तो क्या लिखेंगे, राम, और दोनों क्या होता है, रन होता है, तो इसमें ऐसे लगा देंगे रन्स। और इसी तरह लिखेंगे राम और मोहन, राम और मोहन खेलते हैं, तो राम और मोहन खेलते हैं, तो इसमें 2 नाम हो गया, तो ये तो सिंगुलर नंबर तो है ना, ये प्लुरल में आ गया। तो प्लुरल के लिए क्या करेंगे हम लोग, वर्ब 1 का ही यूज करेंगे, यानी मेन वर्ब का यूज करेंगे। इसमें लगाएंगे क्या, राम और का क्या देंगे, एंड मोहन का मोहन देंगे, है ना। और खेलते हैं, खेलते हैं, तो खेलना का क्या होता है, प्ले होते हैं। तो इस तरह से हम लोग एफर्मेटिव सेंटेंस में हम लोग लगाते हैं, यानी सब्जेक्ट, उसके बाद प्लस क्या होगा, वर्ब, है ना, और वर्ब 1 हो गया या वर्ब 5 हो गया। और यदि एक्स्ट्रा वर्ड लगाने का होगा तो एक्स्ट्रा वर्ड भी लगा देंगे हम लोग। तो एक्स्ट्रा में जैसे बोलेंगे क्या, कि राम आम खाता है ना, राम आम खाता है, तो राम आम खाता है, तो लिखेंगे क्या, राम, राम हो गया। तो राम के साथ ये तो थर्ड पर्सन में आ गया, तो खाना का क्या था, ईट हो गया, तो इसमें एस लगा देंगे, क्या कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में है। और आम का हम लोग क्या लगेंगे, ये एक्स्ट्रा वर्ड में आ गया, हम लोग लगा दें राम इट्स मैंगो। इस तरह से इसमें हम लोग यूज करा मैंगो, है ना। तो ये क्या हो गया, ये एफर्मेटिव सेंटेंस का बनाने का नियम हो गया, है ना। अब हम लोग जानेंगे एफर्मेटिव के बाद क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंस मेरा हो गए। अब हम लोग जानेंगे नेगेटिव सेंटेंस, और नेगेटिव सेंटेंस का भी बनाने का नियम जान लेंगे। नेगेटिव सेंटेंस, तो नेगेटिव सेंटेंस में बनाने का नियम क्या है, सर्वप्रथम इसमें क्या लगाएंगे हम लोग, सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे, डू या डज प्लस नोट लगाएंगे, प्लस वर्ब 1 लगेगा इसमें, और उसके बाद एक्स्ट्रा वर्ड जो लगाने का होगा तो लगा देंगे, है ना। तो ये क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस में क्या लगेंगे, सब्जेक्ट लगेंगे, डू या डज लगेंगे, उसके बाद नोट लगेंगे, उसके बाद वर्ब 1 लगेंगे, और यदि उसमें अदर या एक्स्ट्रा वर्ड रहेगा तो एक्स्ट्रा वर्ड भी लगा देंगे। तो अभी देखिए ये इस तरह से भी बना सकते हैं, या इसका शॉर्ट में क्या बना सकते हैं, सब्जेक्ट, है ना, डू नोट के जगह में हम लोग क्या कर सकते हैं, डोंट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद अदर वर्ड लगा सकते हैं, या, है ना। ये तो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के लिए हुआ। अब थर्ड पर्सन के लिए हम लोग जानते हैं, सब्जेक्ट हो गया, डजंट हो गया, है ना, प्लस वर्ब 1 ही इसमें लगेगा, यानी इसमें नेगेटिव सेंटेंस हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होगा सिर्फ वर्ब 1 का ही प्रयोग होंगे। जैसे इसमें एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं, एग्जाम्पल में राम नहीं पढ़ते हैं, पढ़ते हैं, तो राम नहीं पढ़ते, तो ये थर्ड पर्सन में आते हैं। तो थर्ड पर्सन में देखिए, थर्ड पर्सन में आते हैं, तो थर्ड पर्सन में हम लोग क्या करते हैं, इसमें थर्ड पर्सन में क्या क्या आते हैं, ही हो गया, सी हो गया, कोई एक है ना नाम हो गया, जैसे राम हो गया, सीता हो गया, ये सब क्या में आते हैं, थर्ड पर्सन में आते हैं। तो इसमें लगाएंगे राम, तो राम का क्या होगा, नियम क्या होता है, राम हो गया, तो इसमें डू नोट लगेंगे कि डज नोट लगेंगे, तो राम तो थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन में क्या होगा, डज नोट का यूज करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, डज नोट।
उसके बाद पढ़ना का क्या होता है, रीड। इस तरह से भी बना सकते हैं, या इसमें हम लोग लगा सकते हैं क्या, राम लिख देंगे और डू नोट को हम लोग एक साथ लिख सकते हैं, डजंट, है ना। उसके बाद वर्ब वन लगा देंगे। मैं नहीं खेलता हूँ, मैं नहीं खेलता हूँ। तो मैं नहीं खेलता हूँ का तो मैं का क्या होता है इसमें, आई तो फर्स्ट पर्सन में है, तो थर्ड पर्सन तो इसमें है नहीं, तो फर्स्ट पर्सन के लिए हम लोग क्या करें, फर्स्ट या सेकंड पर्सन के लिए हम लोग क्या करेंगे, डू नोट का यूज करेंगे। तो इसमें क्या लगाएंगे हम लोग, डू नोट। और खेलना का क्या होता है, प्ले। या हम लोग शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, आई डोंट प्ले हो गया, इस तरह से हो गया। आप बोलेंगे राम और मोहन, राम और मोहन गाना नहीं गाते हैं। तो राम और मोहन गाना नहीं गाते हैं, तो इसका हम लोग किस तरह से बनाएंगे, तो लिखेंगे राम, दो नाम है तो ये तो थर्ड पर्सन में तो आता, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर में तो आता नहीं है, तो राम और का क्या लिखेंगे, एंड मोहन। उसके बाद हम लोग लगाएंगे क्या, इसमें डू नोट लग जाएंगे, क्या कि थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है नहीं, ये इसमें दो नाम है, ये प्लूरल में आते हैं, इसलिए डू नोट। और गाना गा है ना, गाना गा नहीं गाते हैं, तो गाते का क्या होता है, सिंग, और गाना का क्या था, ए सो, हम लोग इसमें लगा देंगे। ये हो गया हम लोग का, है ना। और लगा देंगे आप नहीं लिखते हैं, आप नहीं लिखते हैं। तो आप नहीं लिखते हैं तो इसका क्या होगा, आपका क्या होगा, यू के साथ क्या लगा देंगे, डू नोट, यू डू नोट। और लिखना का क्या होता है, राइट। या इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, यू डोंट राइट। इस तरह से हम लोग भी जान गए हैं ना, नेगेटिव सेंटेंस का बनाने का भी नियम हम लोग जान गए। यानी इसमें हम लोग दे सकते हैं सब्जेक्ट या डू, सब्जेक्ट के बाद प्लस क्या कर, डू या डज, उसके बाद प्लस नोट, उसके बाद वर्ब वन, उसके बाद जो अदर वर्ड आएंगे तो उसमें हम लोग लगा देंगे। फिर उसके बाद क्या है कि यहाँ हम लोग बना सकते हैं क्या, सब्जेक्ट, उसके बाद डू नोट, है ना, सॉरी डोंट, या प्लस क्या कर, डोंट प्लस क्या था, वर्ब वन, इसके बाद अदर वर्ड लगा देंगे। फिर इसमें उसके बाद क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस क्या होगा, डजंट। तो डजंट होता है थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में फिर प्लस वर्ब वन, है ना। इस तरह से हम लोग नेगेटिव सेंटेंस का बनाने का भी नियम जान गए। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अब हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का बनाने का नियम। तो इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने का नियम क्या होता है, पहले तो क्या होता है, डू या, सर्वप्रथम डू या डज का प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट का यूज करेंगे। फिर उसके बाद क्या लगेंगे, वर्ब वन ही लगेंगे। और उसके बाद यदि एक्स्ट्रा वर्ड लगेंगे तो एक्स्ट्रा वर्ड भी हम लोग इसमें लगा देंगे। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का बनाने का नियम है। जैसे क्या होता है, क्या राम पढ़ता है, तो क्या राम पढ़ता है, तो ये तो क्या है, राम जो है थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, इसलिए इसमें हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, डज का प्रयोग करेंगे, डज। उसके बाद सॉरी इसमें इंट्रोगेटिव मार्क लगा देना है। तो डज हो गया, डज के बाद क्या लगाएंगे, राम। और पढ़ना का क्या होता है, देखिए पहले तो डू या डज बोले तो इसमें डज लगाएंगे। उसके बाद सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट के रूप में क्या है, राम है, तो राम लगा दिए। और उसके बाद वर्ब क्या है, इसमें
पढ़ना है, तो पढ़ना का क्या होता है, हम लोग रीड लगाते हैं, पढ़ना का रीड हो गया। उसके बाद यदि अदर वर्ड तो इसमें नहीं है, यदि रहेंगे तो अदर वर्ड लगा के उसके बाद इंट्रोगेटिव मार्क का प्रयोग कर देंगे। फिर बोलेंगे क्या मैं सोता हूँ, तो क्या मैं सोता हूँ को क्या लगाएंगे, इसमें क्या मैं तो फर्स्ट पर्सन में आते हैं, तो इसमें क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे। डू के बाद मैं का क्या होते हैं, आई, और सोना का क्या होता है, स्लीप। सोना का क्या होता है, स्लीप। उसके बाद इंट्रोगेटिव मार्क। उसी तरह लगाएंगे क्या तुम जाते हो, क्या तुम जाते हो, तो इसमें भी क्या होगा, सेकेंड पर्सन में आता है तुम, तो इसमें हम क्या लगाएंगे, डू। और तो इसके बाद सब्जेक्ट क्या है, तुम का यू हो गया, और जाना का क्या होता है, गो। इस तरह से इसमें लगा देंगे। और उसी तरह हम लोग लगाएंगे जिसमें एक्स्ट्रा वर्ड भी होगा, तो लिखेंगे क्या मैं एक पत्र लिखता हूँ, तो क्या मैं एक पत्र लिखता हूँ, तो क्या मैं एक पत्र लिखता हूँ का क्या होगा, मैं तो फर्स्ट पर्सन में आता है ना, तो फर्स्ट पर्सन में के लिए हम लोग इसमें क्या लगाएंगे, डू। अब मैं का क्या होता है, सब्जेक्ट मैं है, आई, और लिखना क्या होता है, क्रिया वर्ब है, तो इसका हम लोग क्या करेंगे, राइट। और किसको, एक पत्र, तो ए लेटर, उसके बाद ये लगा देंगे। तो ये हो गया था हम लोगों का क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी हम लोग का क्या हुआ, समाप्त हो गया। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। है ना, नेगेटिव इंट्रोगेटिव। अब देखते हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्या क्या लगते हैं। तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस का बनाने का नियम होता है क्या, कि इसमें सबसे पहले हम लोग लगाएंगे डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नोट, उसके बाद वर्ब वन, उसके बाद जो एक्स्ट्रा वर्ड लगेगा अदर वर्ब रहेगा तो अदर वर्ब भी लगा देंगे, और उसके बाद इंट्रोगेटिव मार्क लगा देंगे। हम लोग इस तरह से भी बना सकते हैं या शॉर्ट में भी बना सकते हैं, जैसे हो गया डू, है ना। ये नोट को हम लोग वहाँ साथ में भी लिख सकते हैं, यानी डू के जगह में हम लोग डोंट लगा देंगे, प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट तो हो गए, है ना, प्लस क्या होते हैं, वर्ब वन, उसके बाद अदर वर्ब लगा के कर देंगे, इंट्रोगेटिव मार्क दे देंगे। फिर उसके बाद क्या होता है, डू के जगह में हम लोग क्या करें, है ना, डजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन, उसके बाद अदर वर्ब या एक्स्ट्रा वर्ड लगा के उसके बाद इंट्रोगेटिव मार्क कर देंगे। जैसे एग्जांपल में इसमें हम लोग देखेंगे, एग्जांपल में होता है क्या मैं नहीं दौड़ता हूँ, तो क्या मैं नहीं दौड़ता हूँ, तो क्या मैं नहीं दौड़ना का जो बनाने का नियम है, तो देखो ये वाला पहले डू या डज, तो मैं क्या आता है, फर्स्ट पर्सन में आता है, तो इसमें क्या लगाएंगे, हम लोग डू का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या देंगे, लगाएंगे डू, मैं का क्या आता है, सब्जेक्ट है ना, तो मैं सब्जेक्ट है, मैं का क्या आता है, आई, उसके बाद क्या होते हैं, नोट लगता है, यानी नहीं है तो इसमें क्या करेंगे, नोट लगा देंगे। फिर उसके बाद क्या लगाएंगे, वर्ब वन, तो वर्ब दौड़ना, वर्ब वन क्या आता है, रन, इसमें रन हो गया। उसके बाद इसमें तो अदर वर्ब तो है नहीं, इसलिए इंट्रोगेटिव मार्क लगा देंगे। फिर या तो इस तरह से बना सकते हैं, या हम लोग दे सकते हैं डोंट आई रन, इस तरह से भी दे सकते हैं। फिर होगा क्या सीता नहीं पढ़ती है,
तो क्या सीता नहीं पढ़ती है? तो क्या सीता, तो सीता क्या है, थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में आते हैं। तो इसमें क्या लगाएंगे, ये लगाएंगे क्या सीता नहीं पढ़ती है। तो क्या सीता नहीं पढ़ती है, तो इसमें हम लोग लगाएंगे क्या, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, इसलिए इसमें क्या लगाएंगे हम लोग, डज। तो सीता का क्या हो गया, सीता। उसके बाद नोट है, नहीं है तो नोट लगा देंगे। आप पढ़ना का क्या आता है, रीड। उसके बाद इंट्रोगेटिव मार्क, या हम लोग इसमें क्या लगा देंगे, डजंट। उसके बाद सब्जेक्ट, देखिए डजंट हो गया, उसके बाद क्या होता है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, सीता। उसके बाद तो नहीं का तो हम लोग लगा दिया पहले ही नोट। उसके बाद पढ़ना का क्या होता है, रीड लगा देंगे, बस हो गया। फिर उसके बाद लिखेंगे क्या वे लोग नहीं जाते हैं। तो वे लोग का तो हम लोग लगाएंगे दे। दे ये है थर्ड पर्सन होते हैं, लेकिन तो ये थर्ड पर्सन का क्या आते हैं, प्लूरल नंबर में आते हैं, इसलिए इसमें हम लोग डज नहीं लगाएंगे, इसमें डू का यूज करेंगे हम लोग। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें तो वे लोग का क्या होता है, दे होता है, तो दे के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे। तो लगा देंगे डू, और वे लोग का क्या होता है, वे लोग का हम लोग दे देंगे दे। उसके पास नॉट, और जाना का क्या होता है, गो लगा देंगे, और उसके बाद इंट्रोगेटिव मार्क लगा देंगे। या हम लोग इसमें डोंट दे गो। तो इसमें तो जान गए, तो इसमें एस या ई एस तो वर्ब में तो लगेगा नहीं, ये तो सिर्फ एफर्मेटिव सेंटेंस के लिए ही होते हैं। अब ये तो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी हम लोग पढ़ लिए। अब पढ़ेंगे वाट। वाट माने क्या, वाई, वाई माने क्यों, हाउ, हाउ माने कैसे, वेयर माने कहाँ, वेन, वेन माने कब। सर्वप्रथम जब ये सब रहेगा तो इसका यूज पहले करेंगे, है ना। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद डू या डज का प्रयोग करेंगे, डू या डज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद यदि नेगेटिव रहेगा तो उसमें नोट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद वर्ब वन, फिर अदर वर्ड लगा देंगे यदि रहेगा तो। उसके बाद इंट्रोगेटिव मार्क लगा देंगे। जैसे में एग्जाम्पल में क्या देंगे हम लोग, राम क्या करता है। तो राम क्या करता है, तो क्या का सर्वप्रथम लगे। देखो इसमें क्या है, क्या का है ना, तो क्या का सबसे पहले प्रयोग इसमें करेंगे। तो क्या का क्या होता है, वाट होता है। क्या का क्या होता है, वाट। उसके बाद क्या होता है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट में क्या आते हैं, राम, तो राम लगा देंगे। उसके बाद डू या डज, तो ये तो राम क्या है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, इसलिए इसमें क्या कर लगाएंगे, डज का प्रयोग करेंगे। और उसके बाद नेगेटिव तो है नहीं, तो नोट लगाएंगे, तो इसमें नोट नहीं लगाएंगे। उसके बाद वर्ब, तो वर्ब का क्या होता है, क्या होगा इसमें, वर्ब का डू होगा, ये हो गया। उसके बाद इंट्रोगेटिव मार्क हो गया। उसके बाद लिखेंगे तुम कहाँ जाते हो। तुम कहाँ जाते हो, है ना, तुम कहाँ जाते हो, या है ना, तुम कहाँ जाते हो, या आप कहाँ जाते हैं। तो दोनों का मीनिंग क्या होता है, एक ही निकलते हैं। तो दोनों का मीनिंग क्या क्या निकलेंगे इसमें, तुम या आपका क्या होता है, यू ही होते हैं, है ना। तो लेकिन यहाँ पर यू का तो यूज सबसे पहले तो लगाएंगे नहीं, किसका प्रयोग करेंगे, कहाँ का प्रयोग करेंगे। तो कहाँ का क्या लिखा हुआ है, वेयर लिखा हुआ है, तो इसमें वेयर लगाएंगे, वेयर। उसके बाद आपका क्या होता है, यू होते हैं। और ये क्या आता है, सेकेंड पर्सन में आता है, तो इस सेकेंड पर्सन में हम लोग किसका यूज करेंगे, डू का यूज करेंगे, डू हो गया। उसका जाना का क्या होता है, गो। और उसके बाद इंट्रोगेटिव
मार्क लगा देंगे। अब देखो मैं, अब नेगेटिव इसमें जानते हैं, मैं क्यों नहीं पढ़ता हूँ, मैं क्यों नहीं पढ़ता हूँ। तो मैं क्यों नहीं पढ़ता हूँ, तो इसका क्या करें, सबसे पहले हम लोग क्यों का यूज करेंगे। तो क्यों का क्या है, इसमें क्यों का वाई होते हैं, तो इसमें हम लोग वाई लगा देंगे। और क्यों का तो हो गया, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में क्या है, मैं का आई हो गया। उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट के बाद क्या है, तो डू या डज लगाते हैं। तो डू या डज का यूज करेंगे तो इसमें क्या लगेगा, मैं है, फर्स्ट पर्सन है, तो इसलिए इसमें डू लगाएंगे। और नेगेटिव है इसलिए इसमें नोट का प्रयोग करेंगे। और पढ़ना का क्या होता है, रीड लगा देंगे, है ना। और इसी तरह होगा क्या, वह क्यों नहीं गाना गाती है। तो वह क्यों नहीं गाना गाती है, तो इसका देखेंगे तो सर्वप्रथम हम लोग क्यों का लिखेंगे। तो क्यों का क्या होता है, वाई, वाई हो गया। फिर उसके बाद क्या होता है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट में क्या आ गया, गाती है। तो ये तो ये क्या में आता है, स्त्रीलिंग में आते हैं। तो स्त्रीलिंग में आते हैं तो वहाँ का क्या लगाएंगे हम लोग, सी का प्रयोग करेंगे, सी, है ना। जैसे देखो वह क्यों नहीं गाना गाती है, तो इसमें तो स्त्री जाति का बोध हो रहा है, इसलिए इसमें हम लोग क्या लगाएंगे, सी लगाएंगे। सी के बाद उसमें सब्जेक्ट हो गया, उसका डू या डज। तो ये थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, इसलिए इसमें क्या करेंगे, डज का प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद नेगेटिव है तो नोट लगाएंगे। उसके बाद वर्ब है, गाती, गाती का क्या होता है ना, गाती का यानी गाना, मतलब गाती का क्या होता है, सिंग। तो क्या नहीं गाती है, गाना नहीं गाती है, इसलिए इसमें सिंग ए सॉन्ग का प्रयोग करेंगे। तो हम लोग सीख गए हैं ना। हम लोग क्या सीखे, प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस का सब, जैसे हो गया एफर्मेटिव सेंटेंसेस में क्या बनाएंगे, नेगेटिव सेंटेंस में क्या बनाएंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या बनाएंगे, उसका बनाने का क्या नियम होता है। फिर क्या था, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में भी क्या बनते हैं। फिर उसके बाद देखिए व्हाट, व्हाई, हाउ, वेयर, व्हेन, है ना, इस सब का भी प्रयोग इसमें हम लोग सीख गए। अब मिलते हैं आप लोगों के साथ अब नेक्स्ट वीडियो में, है ना।